तो आओ आज हम बात करते हैं ज्ञान, स्थिति बोध, ज्ञान, वैराग्य और भक्ति। तो लोग बाग कहते हैं माया में रहकर भक्ति नहीं होगा। तो पहले माया को जाने, माया क्या है और भक्ति क्या है। तो माया में रहकर ही भक्ति होगा। ये हमारा शरीर ही माया है, हमारा शरीर में ही माया है और हमारा शरीर से बाहर नहीं है। लोग कहते हैं संसार माया है, लेकिन हमारा शरीर भी माया है, हमारे शरीर ही हमें रोक रखा है। और भक्ति यह नहीं है कि हमें जंगल में जाकर तपस्या करना है, ऐसा नहीं है। वहाँ जाकर धुनी लमा कर बैठना है कि वहाँ जाकर तपस्या करना है, ये नहीं। सबसे बड़ा भक्ति तो अपने घर में ही रहकर गृहस्थ जीवन में ही भक्ति करो। तो भक्ति का मूल है दया। जहाँ दया है वहाँ धर्म उत्पन्न होगा, जहाँ धर्म है वहाँ ज्ञान उत्पन्न होगा, जहाँ ज्ञान है वहाँ वैराग्य उत्पन्न होगा, और जहाँ वैराग्य है वहाँ प्रभु का वास उत्पन्न होगा। तो जहाँ प्रभु का वास है वहीं प्रभु उस आदमी को कठपुतली की तरह न जाता है। तो भक्ति घर में रहकर ही ईश्वर प्राप्ति हो सकता है, लेकिन इसके लिए गुरु के बताए हुए मार्ग को मानना पड़ेगा, गुरु के दिए हुए जाप को जाप करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि जंगल में जाकर भक्ति होगा। और माया तो हमारा शरीर ही है। अष्टकमल का चरखा बनाया 5 तत्व के पीनी, 9-10 मास बुनन को लागे मूर्ख मैले कीनी। अष्टकमल का चरखा वो भी हमारा शरीर ही है, और इसको बाद में बताएंगे। आज यहाँ जाप और ज्ञान की बात करते हैं। अष्टकमल का चरखा क्या है उसे बाद में बताया जाएगा। तो घर में रहकर ही राम मिलेगा, इस शरीर में रहकर ही राम मिलेगा, और माया के साथ में ही राम मिलेगा। माया के साथ में जब राम है तो माया के साथ में क्यों नहीं मिलेगा, माया से बाहर नहीं मिलेगा। भक्ति हमें जंगल में जाकर तपस्या करना ऐसा नहीं है कि यहाँ लिखा है 5 तत्व गुण 3 मथि निर्गुण रूप संहार। यह हमारा शरीर 5 तत्व से बना है, इसमें 5 तत्व है, 3 गुण है। तो 5 तत्व और 3 गुण को मथना, जैसे हम मथते हैं दूध को चुरा लो, दूध को चुराने से उसमें साढ़ी बनता है, उसके बाद उसको जमा दिए तो वो बन गया मक्खन, और मक्खन को फिर हम मथें तो उसमें से निकलता है लेवना और माठा। तो माठा को फिर हम चुरोएं, तो माठा के यदि हम फिर चुरोते हैं तो उसमें बनता है घी। तो घी जब आग में जलता है तो घी बचता है, उसमें का मैनी भी जल जाता है और पानी भी जल जाता है। उसी प्रकार हम इस शरीर को मथें, और इस शरीर को यदि हम मथेंगे तो हमारा 5 तत्व भी छुड़ जाएगा, माया भी छुड़ जाएगा, और इसमें तत्व में नहीं तत्व दर्शे सोय कह कहाइया, और 7 शब्द निर्वेद लीजिए बहुरी न भव जलाइया। सदगुरु कबीर साहब ने कहते हैं ये 5 तत्व के अंदर भी रहकर वह निहितत्व है, जो परम पिता परमेश्वर है, सत्पुरुष है। वह न देखने में आता है, न सुनने में आता है, न बोली भाषा में आता है। ये सदगुरु कबीर साहब जी बताते हैं। वह तो केवल शब्द है। तो शब्द को जानना है, शब्द स्वरूपी देव, तो शब्द को जानना है। ये हमारे सदगुरु कबीर साहब जी कहते हैं। तो इस शरीर को ही मथना पड़ेगा। ज्ञान विविध विधि सब कहो 14 कोटि बखान। इस संसार में नाना प्रकार की ज्ञान है, 14 कोटि बखान है। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि इस संसार में 14 कोटि ज्ञान है, थोड़ा बड़ा बहुत नहीं है। तो 14 कोटि ज्ञान है, लेकिन तासो न्यारो राखियो मूल ज्ञान निदान। 14 कोटि से ज्ञान से ये मूल जो शब्द है वह बाहर है। 14 कोटि ज्ञान के अंदर इस परमात्मा को पाना, इस परमात्मा से लगन लगाना, भक्ति को जानना, ये वेद जो है रास्ता है, लेकिन परमेश्वर को जानना 14 कोटि ज्ञान से बाहर है। यहाँ सदगुरु कबीर साहब कहते हैं धर्मदास उठ विनती किन्हा कृपा सिंधु मोहि दर्शन दिन्ना। यहाँ धर्मदास कहते हैं सदगुरु कबीर साहब को, हे सदगुरु कबीर साहब आपने मुझे दर्शन दिया,
धन्य है मेरे भाग्य को और धन्य है मेरे किस्मत को। यहाँ सदगुरु कबीर साहब और धनी धर्मदास दोनों का संवाद चल रहा है कि कैसे परमात्मा को पाया जाए। ये सदगुरु कबीर साहब धनी धर्मदास जी को बता रहा है। जा में यह मन अस्थिर होई, सोई भेद मोए कह बिलोई। धर्मदास हम लोगों के लिए कैसे पूछा कि हे सदगुरु कबीर साहब, ये मन कैसे अस्थिर होगा? तो मन जिस प्रकार अस्थिर होगा उसी प्रकार हमें भक्ति को बताइएगा कि किस विधि से यह मन को हम अस्थिर करें। मन भागता, मन चंचल है, जीव पवन है। मन चंचल है, श्वास पवन है, जीव ब्रह्म है। तो सदगुरु कबीर साहब धर्मदास को फिर क्या बताते हैं, नीचे में बताया जाएगा। अब बिन थिर भय न कोई आनंदा, अमेट मोर भरम के फंदा। सदगुरु कबीर साहब जब तक स्थिर नहीं होगा तब तक आनंद नहीं आएगा, और जब तक स्थिर नहीं होगा तब तक यह माया का भ्रम जाल नहीं कट पाएगा, फंदा नहीं कट पाएगा। जब तक स्थिर मन नहीं होगा तब तक परमात्मा को पहचाना नहीं जाएगा, और तब तक ये मन स्थिर नहीं होगा तो परमात्मा से मिलन नहीं होगा। ये धनी धर्मदास सदगुरु कबीर साहब को कहते हैं। आदि वचन मैं कहो विचारी, धर्म दया से कथा निनारी। आदि वचन, आदि जिसका आदि माने अनंत, जिसका शुरुआत और अंत नहीं। तो सदगुरु कबीर साहब कहते हैं धर्मदास, आदि वचन मैं कहूं निनारी, जिसका शुरू और अंत नहीं है, वह शब्द मैं आपको सुना रहा हूं। और क्या सुना रहा है आप ध्यान से सुनिएगा। यह तो कथा बहुत अवगाह, अज्ञान गम्य नहीं पावे था। यह जो कथा है अथाह है। अथाह को पार पाना, जिस सदगुरु ने पार पाया है तो आप उसी का संगत करो। जिसने पार पाया है वही पार लगाएगा, जिसने जाना है वही जनाएगा। ये सदगुरु कबीर साहब कहते हैं। अगर जो जानने वाला नहीं मिलेगा तब तक यह कथा अथाह है, यह ज्ञान अथाह है। और ग्रंथ अनेक कहो बहुबानी, यह निज गम्य सुजन जन जानी। ग्रंथ तो अनेक है, लेकिन बहुत जो ग्रंथ है, कितनों संसार में ग्रंथ है, इसको कोई पार नहीं पाता है। कोई सज्जन है, कोई ध्यान योग वाले हैं, कोई सुरती लगाने वाले हैं, वही इसका पार पाएगा। ये सदगुरु कबीर साहब धनी धर्मदास जी को कह रहे हैं। यह तो ज्ञान न काहू पाया, और जो मैं तुम कह भाषी सुनाया। यह ज्ञान जब तक कोई बताएगा नहीं, जब तक कोई ने लखाएगा नहीं, तब तक आज तक कोई पाया नहीं है। और इसको मैं आपको लखा रहा हूँ, यह ज्ञान को कोई नहीं पाया है। ये प्रकार सदगुरु कबीर साहब धनी धर्मदास को बता रहे हैं। और स्थिति ज्ञान अब कहो बखानी, जाते छूटे यम की खानी। स्थिति ज्ञान, स्थिति ज्ञान को मैं बता रहा हूँ। तो स्थिति ज्ञान क्या है और कैसा है और किस जगह पर है, उसको मैं बता रहा हूँ, जिससे यम राजा का जो फंदा है वह कट जाएगा। इस प्रकार सदगुरु कबीर साहब धनी धर्मदास को कह रहे हैं। स्थिति ज्ञान बिन मुक्ति कहाँ पावे, और भर मत फिरे काल सतावे। जब तक स्थिति ज्ञान को नहीं जानेंगे, जब तक स्थिति ज्ञान को नहीं पार पाएंगे, जब तक स्थिति ज्ञान को नहीं समझ पाएंगे, तब तक यह जीव 84 खानी में भटकता रहेगा। चाहे वह भक्त हो, चाहे वह गुरु हो, जब तक उसको नहीं पार पाएगा तब तक मोक्ष नहीं होगा। यह सदगुरु कबीर साहब कह रहे हैं। और जोई भेद पुरुष कह दिन्हा, और सोई ज्ञान स्थिति में चिन्हा। सदगुरु कबीर साहब को धनी धर्मदास जी कहते हैं कि हे सतपुरुष साहब, आप उस स्थिति ज्ञान को मेरे पास कहिएगा, जिससे मेरा मोक्ष हो, जिससे मैं उसे पहचान जाऊं, जिससे मैं किसी संत को लखाऊं। ये सदगुरु कबीर साहब से धनी धर्मदास जी अनुरोध कर रहा है। बोल सदगुरुदेव की जय।